सब ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि हमारा माशरा इतनी गिरावट का शिकार हो चुका है। आज का दिन मेरा ठीक गुजर जाए, अगला कोई भी है वो भाड़ में जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते बाद या एक हफ्ते बाद वो शख्स अपने घर बैठा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल आपने कराची में एक वाकया देखा होगा जिसमें एक किसी निजी कंपनी के मालिक ने कोई फरूकी साहब हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल की टक्कर लगी है उनकी कार को। उन्होंने उस बंदे को, जो उस लड़का था, उसको उतार के अपनी गाड़ी में ले गया और तशद्दुद का निशाना बनाया। जो कि उसकी बहन जो उसके साथ थी वो दुहाइयां देती रही और इल्तिजा करती रही और मजमा इकट्ठा हुआ, लोग इकट्ठा हुए। हम इतनी इखलाकी गिरावट का शिकार हैं, कोई भी उसकी मदद को नहीं पहुंचा। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। तो मेरे पास मौजूद हैं जफर जमान साहब, उससे पूछते हैं इस वाकये के हवाले से। जफर साहब, एक अफसोसनाक वाकया हुआ है कराची में, क्या कहते हैं आप? जी शकूर साहब, सब ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि हमारा माशरा इतनी गिरावट का शिकार हो चुका। वहाँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, कोई शख्स आगे बढ़ के नहीं आया जो कि उस बहन की या उस भाई की दुआएं सुन लेता। आप देख लें कि हमारे घर में माँ बहन हैं, सबके घर में माँ बहन है। अगर वो इंसान जो ये जुल्म कर रहा था उसको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ सब डरते हैं। आपको पता है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के मामले में नहीं जाता, सिर्फ इसी वजह से नहीं जाता कि ये मेरा मामला नहीं है। इसी वजह से हमारा माशरा दिन ब दिन इखलाकी गिरावट का शिकार होता जा रहा है। और आप देख लेना कि आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि वो फरूकी साहब जो भी हैं, तो उनको जो है ना, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आपने न्यूज़ सुन ली होगी, हर जगह अब यही न्यूज़ को चलाया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ अब मोटरसाइकिलिस्ट जो शख्स था उसके साथ अब इंसाफ होगा, उसकी दुहाई सुन ली गई है। ये सब बातें हैं। आप देख लेना ये 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद जब जैसे ही मीडिया से ये खबर चली जाएगी तो सब भूल जाएंगे, और एक दिन अखबार के में एक छोटी सी खबर लगी होगी कि उस शख्स और फारूकी साहब के दरमियान मामला तय पा गया है, दोनों के दरमियान सुलह हो गई है, और बस मामला वहीं दब जाएगा, जो कि पहले भी होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा जब तक हम इखलाकी तौर पर अपने माशरे को ठीक नहीं करेंगे। ये वाकयात होते रहेंगे शकूर साहब। अच्छा जनाब, ये एक वीडियो में देख रहा था, उसमें तकरीबन 50 के करीब लोग खड़े होंगे और वो लड़की जो दुहाइयां दे रही थी कि मेरे भाई के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मेरे भाई के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, और लोग कह रहे थे कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, आप इस मामले से दूर रहो। ये कोई तरीका है यार? अगर हसीयत अवाम अगर हम इस तरह करते रहेंगे, ये जो पैसे और ताकत के नशे में धुत लोग हैं, ये कल को किसी को भी कुचल देंगे तो कल को हमारी बारी भी आ सकती है, हम में से कोई भी हो सकता है। जी शकूर साहब, मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ, यही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि हमारा माशरा अब इस नहज तक पहुँच गया है कि किसी को किसी के मामले से कोई सरोकार नहीं है। हर कोई ये समझता है कि बस मैं बच जाऊं, आज का दिन मेरा ठीक गुजर जाए, अगला कोई भी है वो भाड़ में जाए। सॉरी टू से, लेकिन मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अब हमारा माशरा इस नहज तक पहुंच गया, और यहाँ तक पहुंचाने वाले हमारे हुक्मरान, हमारे ये अमीर लोग, हमारा ये जो पोश एरिया वाले लोग हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। इवन के हम लोग जो ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये भी शामिल हैं, क्योंकि इन्होंने इजाज़त दी है इन अमीरों को, इन पॉलिटिशियंस को, इन वडेरों को इजाज़त दी है कि आप हमारे साथ ये करें। अगर हम शुरू से ही, जैसे और माशरे होते हैं जो इखलाकी तौर पर अच्छे माशरे होते हैं, वो रजिस्ट करते हैं, अगर हम शुरू से इन मामलों पर रजिस्ट करते तो आज ये वाकया पेश ना आता। और अगर ये वाकया पेश आता तो वहाँ 50 के 50 लोग रजिस्ट करते और उस अमीर शख्स को पता लग जाता कि ये माशरा जिंदा है। क्योंकि माशरा हमारा मर चुका है, तो इस वजह से अमीरों को उनको पता है कि हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, हम जो मर्जी करते फिरें। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते बाद या एक हफ्ते बाद वो शख्स अपने घर बैठा होगा, इंजॉय कर रहा होगा, और सब पर हंस रहा होगा। ये जी अलमिया है। जो बाहसियत कौम, हमें इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। अगर हम 10-15 लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं तो हमें एक दूसरे के साथ मिल के वो मामला फौरी तौर पर ख़त्म भी हो सकता है और उसको सबक भी सिखाया जा सकता है। थैंक यू सो मच जफर साहब, आपने इस मामले पर हमारी रहनुमाई फरमाई। थैंक यू।